नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक रेडी और आज के और एक खास एपिसोड में, जहां आज हम सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी का नाम है आलसी ब्राह्मण और भगवान शंकर का वरदान। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धार्मिक रेडी को सब्सक्राइब करके रखें। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां रामलाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। रामलाल आलसी था, लेकिन वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। सुबह शाम वो भगवान शंकर की पूजा करता और उनका नाम जपता रहता, पर उसका आलस्य उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वह पूजा के अलावा बाकी समय घर में सोया रहता था। इसी वजह से अक्सर रामलाल और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। एक दिन कलावती ने परेशान होकर कहा, सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी है, और हाँ, आते वक्त सरसों का साग लेते आना। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन रामलाल उसकी बातों को अनसुना करके फिर से सोने चला जाता है। इस आलस्य को देखकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शंकर से कहते हैं, भगवान, ये आपका भक्त है और कोई काम नहीं करता, आपको इसे मार्गदर्शन देना चाहिए। दोस्तों, भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। इधर कलावती फिर से परेशान होकर रामलाल से कहती है, अब तो उठ जाओ, खेत में फसल काटनी है, वरना जानवर सब नष्ट कर देंगे। लेकिन रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस अपने बिस्तर पर लेटा रहता है। गुस्से में आकर कलावती एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। दोनों के बीच जमकर बहस होती है और गुस्से में रामलाल घर छोड़कर शंकर भगवान के मंदिर की ओर चल जाता है। मंदिर में पहुंचकर वह भगवान शंकर से प्रार्थना करता है, भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे वरदान दीजिए। उसकी भक्ति देखकर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और उसे एक त्रिशूल देते हुए कहते हैं, ये त्रिशूल तुम जिस चीज पर रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, काम करते समय अगर तुमने उसे रोका तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दोस्तों, रामलाल बहुत खुश होकर घर लौट आता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर द्वारा मिले वरदान के बारे में बताता है। उसके बाद वह हर काम त्रिशूल से करवाने लगता है, चाहे चाय बनानी हो या पानी देना हो, सब कुछ त्रिशूल से होता जाता है। एक दिन जब किशोरी लाल ने तरह तरह के पकवान बनाए तो अचानक पकवान उसके मुंह में जाने लगे। पहले तो उसे मजा आया, लेकिन फिर उसका पेट भर गया और खाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे भगवान शंकर की चेतावनी याद आई, लेकिन वो त्रिशूल को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे खाना रोकने के लिए कहना पड़ा और त्रिशूल गायब हो गया। दोस्तों, रामलाल समझ गया था कि भगवान शंकर ने उसे यह वरदान सिखाने के लिए दिया था कि आलस्य करना और दूसरों पर निर्भर रहना कितना नुकसानदायक हो सकता है। उसने अपनी गलती मानी और उस दिन से मेहनत करने लगा। उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और आलस्य हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।